हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नाइन्थ स्टैंडर्ड में। आई होप आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा ये जो आपको क्वारंटाइन टाइम मिला है उसमें घर बैठे बैठे। नाउ इट्स टाइम टू बिगिन आवर स्टडी। सो ये जो हम फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल है द फन दे हैड। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट एंड अमेजिंग लेसन और इट्स अ वेरी रिलेवेंट टूडेज सिचुएशन। ये हमारी जो सिचुएशन अभी की है उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर यू मिसिंग स्कूल? क्या आप स्कूल को मिस कर रहे हो? मिस तो कर रहे हैं बट फिर भी आप तो घर बैठे पढ़ रहे हो, तो फिर एक्चुअल में आप क्या मिस कर रहे हो वो बता दो मुझे। आई थिंक आप एक्चुअल में मिस कर रहे हो क्लास, बेंचेस में बैठने वाले फ्रेंड के साथ आपकी मस्ती, टीचर को बार बार क्वेश्चन पूछना, परेशान करना, ऐसे सारी चीज़ आप मिस कर रहे हो। और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं नहीं। आप ही सोचो कि फ्यूचर में ये जो हमारा जो स्टोरी है द फन दे हैड, इट इज़ अ फ्यूचर स्टोरी। ये स्टोरी है 2157 की, मतलब कि अभी चल रहा है 2020 और ये स्टोरी है 2157 की स्टोरी है। तो सोचो ये फ्यूचरिक स्टोरी है और उसके अंदर हम देखेंगे कि होता क्या है। लेट्स बिगिन। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज अ सेट इन अ फ्यूचर when books and school as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. तो ये जो स्टोरी है, जो स्टोरी पूरी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है और उसके अंदर हम जानेंगे कि फ्यूचर में जो बच्चे हैं वो किस तरह पढ़ेंगे और उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है, उसके जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कूल ऑफ द फ्यूचर। तो स्कूल ऑफ द फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे अभी भी पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में भी होगा ही ऐसा। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे कंप्यूटर के जरिए क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड है वर्चुअल क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जो होता है वर्चुअल, जो कंप्यूटर के सामने बच्चा बैठ के क्या करेगा, पढ़ेगा। देन रोबोटिक टीचर, जो हमारा ह्यूमन टीचर है उसको रिप्लेस करेगा रोबोटिक टीचर। अब आप ही सोचो रोबोटिक टीचर अगर आएगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई या आपको कोई एडवाइस लेनी या मोटिवेशन लेना है तो वो रोबोटिक टीचर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज हैं। देन मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब कि जो स्लाइड्स में जो वर्ड्स मूव होते हैं वो भी फ्यूचर में इस तरह पढ़ाई होगी। अब नाउ लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लेसन के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है मार्गी। क्या नाम है? मार्गी। याद रखना, शी इज अ 11 years ओल्ड गर्ल, 11 साल की ये लड़की है। सेकंड कैरेक्टर है जो मार्गी का दोस्त है जिसका नाम है टॉमी, वो 13 साल का है। देन आता है द काउंटी इंस्पेक्टर, देन मिस्टर जॉन्स, मिस्टर जॉन्स मीन्स हर मदर, एंड द रोबोटिक टीचर। ये इतने सारे कैरेक्टर ये हमारे जो फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड उसके अंदर है। और ये जो लेसन है इट इज अ रिटन बाय आइजैक एसिमोव। ये आइजैक एसिमोव है, इट इज अ रशियन राइटर, उसने ये स्टोरी लिखी है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। Are you ready, students? Yeah, of course. So let's move into first line. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो यहाँ पे हमने बात की मार्गी, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो 11 year old है। उसने उस रात अपनी डायरी के अंदर लिखा और उस वक्त का टाइम था 70 मई 2157 और उसने उस डायरी के अंदर क्या लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक।
मतलब कि आज टॉमी ने रियल बुक फाइंड की। मतलब कि सोचो कि ये स्टोरी कब की है, फ्यूचर की स्टोरी है। तो फ्यूचर में बच्चे तो उन्होंने रियल बुक देखी ही नहीं थी, क्योंकि वर्चुअल पढ़ रहे थे, ई बुक से पढ़ रहे थे, रोबोटिक टीचर थे उस वक्त, कंप्यूटर से पढ़ रहे थे। तो वहां पे पॉसिबल था ही नहीं कि वो कभी रियल बुक देख पाए। बट आज टॉमी ने एक चीज फाइंड की है, वो है रियल बुक। और जो टॉमी है वो मार्गी का फ्रेंड है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और ये जो रियल बुक थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। तो ऑफकोर्स पुरानी ही होगी। Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all the story were printed on the paper. तो जो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे थे ना, तब जितनी भी स्टोरी होती थी वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। तो हम अभी की सिचुएशन के मुताबिक हम देखें तो हमारी बुक सारी प्रिंटेड है। और अभी ये क्वारंटाइन में आप कैसे पढ़ रहे हो, विदाउट बुक, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो अगर आप फ्यूचर में होंगे तो आपने कभी रियल बुक देखी ही नहीं होगी। तो वैसा मार्गी और टॉमी के साथ हो रहा है कि उन्होंने ऐसी बुक देखी ही नहीं थी जो एक पेज के ऊपर प्रिंट हो, क्योंकि वो तो वर्चुअल क्लास में पढ़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। They turned the page, which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. यहाँ पे crinkly means होता है with many folds और lines। तो अब उनके हाथ में बुक तो आ गई है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, और उनके लिए तो रियल बुक है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ये बुक देखी ही नहीं थी। तो जैसे ही वो पेज पलटते हैं तो पेजेस तो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे, इसलिए येलो हो गए थे, बहुत सारे फोल्ड्स थे उसके ऊपर, बहुत सारी लाइंस थी, और इनको बहुत ही ज़्यादा फन लग रहा था बुक को रीड करने में, क्योंकि वर्ड्स वहीं पे थे, हिल रहे थे नहीं, क्योंकि अभी तक वो पढ़ रहे थे ना, उसमें टेलीविजन स्क्रीन हो या कंप्यूटर स्क्रीन हो, उस पे वर्ड यहाँ से वहाँ स्लाइड कर रहे थे। बट पहली बार वो बुक देख रहे हैं, वो वर्ड वहीं के वहीं थे, वो मूव कर रहे थे नहीं। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब जैसे उन्होंने पेज पलटा तो वही वर्ड्स वहां पे थे। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ऐसा, ये तो गलत है। मतलब कि अगर हम एक लेसन पढ़ेंगे, मतलब कि वहीं के वही वर्ड रहेंगे, चेंज हो गए नहीं, तो वो चीज़ तो हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि ऐसा बच्चों ने क्यों कहा। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the books, you just throw it away. तो जो टॉमी था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने बोला कि ये तो वेस्ट है, ये प्रिंटेड बुक तो क्या है, वेस्ट है। अब जैसे ही आप पढ़ाई कर लोगे बुक के अंदर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। बट यहाँ देखो, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। बट उसकी जगह हमारा टेलीविजन देखो, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, हमने रीड किया, दूसरी स्लाइड आई, दूसरा लेसन आया, स्लाइड तो वही है, उसको हम फेंक सकते हैं नहीं। बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ही ज़्यादा प्लेंटी ऑफ मोर बुक्स अवेलेबल है। बट एक बुक्स, और वो अगर प्रिंटेड है, अगर उसने हमें पढ़ लिया तो उसको हमें फेंकना ही पड़ेगा, उसका अब कोई हम यूज़ कर सकते हैं नहीं। तो टॉमी ने बोला कि इट इज़ अ वेस्ट। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्गी ने भी बोला कि यार सही है। और जो मार्गी थी, मैंने पहले भी बताया कि कितने साल पुराने, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, शी इज 11 ईयर्स ओल्ड। अब मार्गी ने जितनी टॉमी ने टेलीविजन बुक देखी थी उतनी उसने देखी थी नहीं, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था और मार्गी कितने ईयर्स की थी, 11 ईयर्स। She said, where did you find it?
तो मार्गी ने टॉमी को पूछा कि तुमने ये बुक कहाँ से फाइंड की। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एटिक। अब उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा बिजी था, उसने उसकी तरफ देखा नहीं और इस तरह से पॉइंट करके बोला कि मेरे घर के वहाँ जो स्टोर रूम है वहाँ से मैंने फाइंड किया। एटिक मीन्स होता है स्टोर रूम, जहाँ पे हम हमारा जो सामान होता है, एक्स्ट्रा सामान जो हम वहाँ पे रखते हैं, उसे हम बोलते हैं एटिक। तो उसने पॉइंट किया कि वहाँ से मुझे ओल्ड बुक मिली। फिर उसने पूछा मार्गी ने कि व्हाट्स इट अबाउट, ये बुक किसके बारे में है। बुक मिली तो है बट ये बुक्स किसके रिलेटेड है, किसके बारे में है। तो उसने आंसर दिया स्कूल। अब जैसे ही उसने आंसर सुना स्कूल, तो फिर देखते हैं क्या होता है। मार्गी वॉज ग्रोनफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी स्कोनफुल मतलब कि शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थ, मतलब कि किसी चीज के तरफ हम डिसलाइक करते हैं। तो मार्गी बोलते हैं कि स्कूल, क्या स्कूल के बारे में लिखा होगा, मुझे तो सबसे ज्यादा नफरत स्कूल से है। वो बोलते हैं कि आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब मार्गी ऑलवेज स्कूल को नफरत तो कर रही थी, हेट तो कर रही थी, बट अब ज्यादा हेट कर रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है, लेट्स सी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर, अब देख सकते हो फ्यूचरिस्टिक लेसन है और फ्यूचर में यहाँ पे हम देख सकते हैं मैकेनिकल टीचर मतलब कि एक मशीन है। मशीन विथ अ स्क्रीन, जैसे रॉबोट होता है ना विथ अ स्क्रीन, सेम वैसा है। हम इसको रॉबोट भी बोल सकते हैं विथ अ स्क्रीन। और ये जो रॉबोट है, ये जो मशीन है, ये जो मैकेनिकल टीचर है, वो उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा है जियोग्राफी सब्जेक्ट का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही वो टेस्ट दे रहा था, तो जो मार्गी थी उसके टेस्ट पे टेस्ट दे रही थी और उसकी जो मार्क्स आ रहे तो कम ही आ रहे थे। तो फिर उसकी मदर को लगा कि मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने बहुत ही ज़्यादा वॉरिडनेस दिखाई और जो मशीन को ठीक करता है उसको बुलाया। और वो कौन था, काउंटी इंस्पेक्टर था। याद रखना, जो मशीन को ठीक करने आया था वो कौन था, काउंटी इंस्पेक्टर। और मशीन मीन्स अ मैकेनिकल टीचर। नाउ लेट्स सी। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. So यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसकी डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक्चुअल में कैसा। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि डिस्क्राइब करो काउंटी इंस्पेक्टर, तो आप इस तरह ले सकते हो। तो उसका जो फेस था वो क्या था, रेड था और छोटा सा राउंड था। और उसके पास बड़ा सा बॉक्स था, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स थे, वायर्स थे, डायल्स थे। और क्यों ये सब लाया था, क्योंकि उसको किसको ठीक करना था, अ मैकेनिकल टीचर मीन्स मशीन को उसको क्या करना था, ठीक करना था। He smiled at मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी के सामने आया, मार्गी के सामने अच्छी सी स्माइल दी और मार्गी को एक छोटा सा एप्पल दिया। Then took the teacher apart। उसने वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको पूरा ओपन कर दिया, खोल कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ थी। एंड मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी वहीं पे क्या विश कर रहे थे कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो खोल के बैठा है पूरा, ये जो मैकेनिकल टीचर उसको जोड़ना ना आए और वैसा का वैसा रहे। बट he knew how all right and after an hour or so there it was again। but काउंटी इंस्पेक्टर मास्टरमाइंड था, उसने हाफ एन आवर में क्या कर दिया, बना दिया, ठीक कर दिया मैकेनिकल टीचर को। 1 घंटे के अंदर तो उसने क्या कर दिया, मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया। और ये फिर से रेडी हो गया बढ़ाने के लिए। It was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked।
अब यहाँ पे मार्गी डिस्क्राइब कर रही है मैकेनिकल टीचर के बारे में कि एक्चुअल में वो कैसा था। तो कैसा था, लार्ज था, बड़ा सा था, ब्लैक कलर था और अगली था विथ बिग स्क्रीन, बहुत बड़ी स्क्रीन थी। और वो बड़ी सी स्क्रीन में बहुत सारे लेसन वहाँ पे दिखाए जाते थे, बार बार वहाँ पे क्वेश्चन क्या होते जा रहे थे, पूछे जा रहे थे। एंड दैट वाजंट सो बैड, ये बहुत ही ज़्यादा खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब सबसे ज्यादा एक चीज मार्गी जो हेट करती थी वो कौन सी थी, कि उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करके मशीन के अंदर कोई स्लॉट था, वहां पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर वहां पे उसको क्या करने होते थे, सबमिट करने होते हैं। जैसे ही हम रियल लाइफ स्कूल की बात करें तो जैसे ही आप टेस्ट लेते हैं टीचर्स, जैसे कि हम आपका टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, हमें सबमिट करना पड़ता है। तो बस सेम वैसा ही यहाँ पे था, बट यहाँ पे ह्यूमन टीचर नहीं था, यहाँ पे कौन सा टीचर था, यस यू आर राइट, मैकेनिकल टीचर था। और मैकेनिकल टीचर के पास एक छोटा सा स्लॉट था, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो होमवर्क होता है और जो भी टेस्ट पेपर होते हैं वहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा मार्गी हेट करती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 year old। अब ये जो होमवर्क थी ना वो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख रही थी, क्योंकि 6 साल की उम्र में उसको पंच कोड लैंग्वेज, ये कंप्यूटिंग लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है, वो उसने 6 साल की उम्र में ही सीख ली थी। अब जो भी होमवर्क था वो पंच कोड में लिखती थी और वो कहाँ पे सबमिट करती थी, वो जो मैकेनिकल टीचर है उसके स्लॉट में सबमिट करती। तो कंप्यूटिंग कोड होगा तो आसानी से वो क्या करेगा, मैकेनिकल टीचर उसको आसानी से चेक करेगा। एंड देन द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन अ नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर, अब पंच कोड है तो उसके लिए सबसे आसान है, तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट वो क्या कर देता था, उसको चेक करके तुरंत ही मार्क्स उसको प्रोवाइड कर देता था। तो ये सारी चीज़ें मार्गी हेट करती थी। और आप देख सकते हो कि फ्यूचर में बच्चों की हालत कैसी हो रही। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अप एंड पेटेड मार्गीज हेड। अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और अच्छा स्माइल किया, और जो मार्गी का हेड था वहाँ पे थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." Geared means adjust to particular standard or level. High level होता है, low level होता है। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उसकी मदर को बताता है कि ये मार्गी का फॉल्ट नहीं था कि उसके मार्क्स कम आ रहे थे, ये फॉल्ट था हमारे मैकेनिकल टीचर का, क्योंकि जियोग्राफी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था, और हाई होता है तो उसके मुताबिक टेस्ट आता है और उसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते थे। Those things happen sometime, ऐसी चीज़ें कई बार होती है। I have slowed it up to an average 10-year level actually। उसने बोला कि मैंने 10 years लेवल बच्चों का होता है वो लेवल पे मैंने उसको क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है। The overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। अब उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक किया, उसने सारा डेटा देखा इंस्पेक्टर ने, तो उसने बोला कि जितनी भी इसकी प्रोग्रेस हो रही है वो उसकी उम्र के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड फिर से उसने मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी बहुत ही ज़्यादा निराश थी। क्यों निराश थी आपको पता ही है, बताओ। या वो ठीक हो गया है, मैकेनिकल टीचर क्या हो गया है, ठीक हो गया है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ऐसे विश करे थी काश ये टीचर्स को ले जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। तो मार्गी ने बोला कि जो टॉमी का टीचर था उसको 1 मंथ के लिए ले गए थे, क्योंकि उसके अंदर हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो सारा पोर्शन वाइप आउट हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था, उसके लिए उसको 1 मंथ ले गए। तो काश मेरा भी ले जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो उसने टॉमी को बताया कि क्यों किसी को स्कूल के बारे में लिखना पड़े।
तो आप समझ सकते हो कि स्कूल को सबसे ज़्यादा नफरत मार्गी क्यों करती थी। ये सारे रीज़न थे, इसीलिए जब बुक मिली और उसके रिलेटेड स्कूल के रिलेटेड था तो मार्गी का ये ऐसा आंसर था कि आई हेटेड स्कूल। तो वो हेट क्यों कर रही थी, उसके पीछे का ये सारे रीज़न थे। तो आपने लेसन में देखा कि 11 ईयर ओल्ड मार्गी, 13 ईयर्स ओल्ड टॉमी, मिसेस जॉन्स एंड द काउंटी इंस्पेक्टर। अब we will see next part in second part. So students, in the next video we will see the second part of the lesson. Till then, bye bye, have a good day.